गली गली आवाज लगावे सुनो अरज कोई मोरी रे मोरी रे मोरी रे। इच्छा दे बोलार प्रभु तेरी कर दे इच्छा पूरी रे। इच्छा दे बोलार प्रभु तेरी कर दे इच्छा पूरी रे। की अधूरी रे थोड़ी भिक्षा डार के इच्छा पूरी कर दे मेरी रे। भरे कुबेर भंडार में इच्छा रहे किसी की अधूरी रे। भजले हर का नाम रे बंदे खोली लगे न तेरी रे तेरी रे तेरी रे। इच्छा दे बाडार प्रभु तेरी कर दे इच्छा पूरी रे। इच्छा दे बाडार प्रभु तेरी कर दे इच्छा पूरी रे। सरस्वती माँ ने दौड़े द्वार पे आई रे। थाली लेकर हाथ में भिक्षा ले श्रद्धा से आई रे। सुनी आवाज सरस्वती माँ ने दौड़े द्वार पे आई रे। थाली लेकर हाथ में भिक्षा ले श्रद्धा से आई रे। भिक्षा लेकर खड़ी द्वार पे बाट संत की हेरी रे हेरी रे हेरी रे। इच्छा दे बोलार प्रभु तेरी कर दे इच्छा पूरी रे। इच्छा दे बोलार प्रभु तेरी कर दे इच्छा पूरी रे। योगीराज अलख निरंजन गा रहे हैं। माता सरस्वती ने साधु की आवाज सुनी, बड़ी प्रसन्नता से पात्र हाथ में लिया और भिक्षा भर लेकर के द्वार पे आई। साधु को देखा तो एक अलग तेज माथे से झलक रहा है, चेहरा पर अलग नूर है, जिसे देख करके माँ को एहसास होता है कि ऐसे संत मेरे द्वार पे पहली बार आए। ये ओजस्व देख करके माँ समझ गई ये कोई साधारण संत नहीं है, ब्रह्मचारी है। वो ब्रह्मचारी का माथा एकदम चमकता है। चमकते चेहरे को देख करके जब एहसास हुआ, बाबा ने कहा मैया भिक्षा लेकर के आई हो, लेकिन उदास क्यों हो? समझ लिया बाबा ने कि मैया उदास है। पूछा क्या कारण है, बताओ। तुम्हारे घर में धन दौलत की कमी तो नहीं है, फिर भी तुम उदास क्यों नजर आ रही हो? मां सरस्वती ने आंखों में आंसू भरे और दुख बताना तो चाहती है लेकिन विश्वास नहीं है। क्यों? कहां तक बताएं दुख, किसे किसे सुनाएं? क्योंकि अगर किसी के संतान न हो तो आज भी तुम जानते हो कितनी भगतई होती है, कितनी डॉक्टरी होती है? कितने गांव के लोग रूखड़ी है?
प्रारब्ध को मिटा देना चाहते हैं। ईश्वर की बनाई हुई दुनिया और इसमें किसी दूसरे का राज चल जाए। माता सरस्वती भी ये सब करके हार गई थी, तो विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे कहूं, क्या कहूं, अब बाबा जी को भी क्या बताऊं, अब तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन बाबा ने कहा, भैया बता तू क्या दुख है। तो अखियन में आंसू भरे मैया मन रही सकुचाय। पुत्र न होने की व्यथा साधु को रही समझाए। बाबा मेरे घर में धन दौलत खूब है, खूब भगवान की कृपा है, लेकिन केवल एक संतान न होने से सब कुछ अच्छा नहीं लगता। चरणन में मैया गिरे साधु को दया गैया। आरे सुख सुख माँ को देंगे जकुले सब दुख चुराए। माता ने सर पटक दिया बाबा के चरणों में, प्रभु मैं क्या करूं, बस केवल यही दुख है। योगी राज मच्छिंद्र नाथ जी ने उस मैया के अंतःकरण को देखा कि माँ अपने हृदय से बड़ी साफ है, स्वतंत्र है, कोई छल कपट नहीं है माँ के अंदर, सरल है। और भगवान उसी के हृदय में तो वास करते हैं जो सरल होता है, जिसके अंदर साधुता होती है। पीले कपड़े बालों को बाबा नहीं कहते, पीले कपड़े तो गृहस्थ भी खूब पहन लेते, साधु नहीं हो जाता। साधु वो है जिसमें साधुता आ जाए, चाहे फिर वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अरे साधुता नहीं है, पीले कपड़े भी हैं, लंबी जटाएं भी हैं, माथे पे तिलक भी है, और 5 मिनट खाना लेट हो गया तो कह देंगे आश्रम ही बेकार है ये। बताओ, हम कब से आए तब तक चाय तक नहीं मिली। ऐसे व्यवस्था होता। अब बताओ ये कहां की साधुता रही। बाबा ने देख लिया कि ये तो बड़ी सरल है माँ और रो रही है, तो क्यों ना हम इस मैया का दुख दूर करो। बाबा ने भगवान भोलेनाथ जी से ध्यान किया। अच्छा, लोग जो देखने वाले उन्हें तो साधु नजर आ रहे हैं, केवल संत भेष में। और ध्यान रखना, हमेशा किसी को ऐसा वैसा नहीं समझना चाहिए। न जाने किस रूप में भगवान मिल जाए और हम लोग ऐसे वैसे के चक्कर में रहें। इस दुनिया में भगवान ने जिनको दर्शन दिए हैं, लगभग बड़ी प्रार्थना करने के बाद यथार्थ रूप दिखाया न, वैसे तो किसी न किसी दूसरे के भेष में ही आए, अपना रूप छुपा करके। इसलिए तो कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। सब में भगवान को देखो तो न जाने किस रूप में भगवान आकर के मेहरबान हो जाएं। अच्छा, हम यही देखते रहे, नहीं नहीं ये तो पीले कपड़े वाले भगवान हो सकते हैं, भगवान तो भगवान। भैया धोखा हो जाएगा। श्री तुलसीदास जी को तो भी धोखा हुआ। हनुमान जी ने वो तो कृपा कर दी, तब फिर से दर्शन करा दिया राम जी का, न कैसे दर्शन कर पाते। भोले बाबा से प्रार्थना करी,
एक अरज मेरी सुन लो। हे प्रभु, ये मैया मेरे सामने रो रही है और साधु के सामने कोई झोली फैलाए, आंखों से आंसू डाले और साधु देखता खड़ा रहे और आशीर्वाद दे तो उसका फलीभूत न हो तो क्या मतलब रहेगा हमारा। यही तो गोरखनाथ जी के दरबार की भव्यता है। यही तो गुरु गोरखनाथ जी गोगा जी के दरबार का एक गहना है। जो भी दरबार में जाता एक बार रो दे, झोली फैला दे, गोगा जी भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते। इसीलिए दुनिया में पूजा बढ़ती जा रही है। बाबा ने कहा, प्रभु एक अरज मेरी सुन लो, कैलाश के बसैया। एक अरज मेरी सुन लो, कैलाश के बसैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, कैलाश के बसैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, कैलाश के बसैया। एक अरज मेरी सुन लो, कैलाश के बसैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, कैलाश के बसैया। एक अरज मेरी सुन लो, कैलाश के बसैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, कैलाश के बसैया। रोती है मेरे सामने प्यास है ये मैया। रोती है मेरे सामने प्यास है ये मैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, कैलाश के बसैया। धन के भरे खजाने संतान बिन दुखी है। 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 तो सुख से है ये वंचित, सुत सुख से है ये वंचित। रोती है देखो मैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, कैलाश के बसैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, कैलाश के बसैया। भोले बाबा ने इशारा कर दिया, अगर तुम चाहते हो कि इसे संतान मिल जाए तो भस्मी दे दो, इसे कल्याण होगा इसका। भस्मी दे दी है। भस्मी जब दे दी, बाबा ने कहा चिंता मत करना माई, एक पुत्र होगा तेरे सूर्य के समान उज्जवल। 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 बस खीर में मिला के, बस खीर में मिला के खा लेना मेरी मैया। बस खीर में मिला के खा लेना मेरी मैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, कैलाश के बसैया।
तेरे घर में सूर्य के समान उज्जवल तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। केवल इस भस्मी को खीर में मिला करके खा लेना। सूर्य भगवान की दिया विमंत्रित भस्म दे दी। माता सरस्वती इस भस्मी को पाकर के प्रसन्न हो